मोदी जो है वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं, जहां पर हाथियों को खाना खिलाते हुए, उन्हें स्नेह करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अब आपको इस हाथी कैंप के बारे में बताते हैं कि आखिर कितना पुराना ये कैंप है। देखिए, सबसे पुराना एशिया का ये कैंप है जो 106 साल पहले बना था, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मोयार नदी के किनारे ये हाथी कैंप बना हुआ है, जिसमें इन हाथियों का संरक्षण किया जाता है, उन्हें पाला जाता है, पोसा जाता है। साथ ही वो छोटे हाथी के बच्चे जो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, उनका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। और उन्हीं के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से स्नेह करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर पहली बार नहीं है, हमने कई बार देखा है कि आखिर पशुओं को लेकर कितने ज्यादा जागरूक करने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी लगातार करते हुए कई बार नजर आ चुके हैं। चाहे कूनो नेशनल पार्क की बात कीजिए, बाघ टाइगर रिजर्व की बात करें, या फिर ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की जो तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद बोमन और बेली से मुलाकात भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। और साथ ही वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आएंगे कि आखिर कितने साल से जो है वो इन हाथियों की देखभाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर जो संतुष्टि है वो साफ इस तौर पर बताती है कि आखिर वो इस काम को खुद कितने मन से किया करते हैं। देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखकर बहुत सारा ख्याल आप सभी के यकीनन जहन में होगा, और वो ख्याल सबसे पुख्ता तौर पे ये है कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ आम लोगों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन पशुओं के बारे में भी सोचते हैं जो बेजान हैं, जो अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो कुछ खुलकर कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस तस्वीर से देश के कोने कोने में ये मैसेज जाना है कि हम अपने आसपास के, चाहे वो हाथी नहीं, कोई भी पशु हो सकता है, उसको हम उतना ही दुलार, उतना ही स्नेह दिखाएं जितना हम किसी व्यक्ति से दिखाते हैं। इस तस्वीर के यही मायने हैं। और जैसा कि अनुपमा भी जिक्र कर रही थी, वक्त वक्त पे देश के प्रधानमंत्री इससे अपने जन्मदिन से खास किसी व्यक्ति के जीवन में और क्या हो सकता है। और जब अपने जन्मदिन के मौके पर सीधे प्रधानमंत्री कहां पहुंचते हैं, कूनो नेशनल पार्क पहुंचते हैं, और वहां से चीता, जो कि हमारा एक ख्वाब रहा था सालों साल से, कई दशकों से हमारे देश में नहीं था, उसे लाना, उसके संरक्षण को लेकर तैयारियां करना, अभी टाइगर रिजर्व के पास पहुंचना, क्योंकि बाघ को संरक्षण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सब हमारे देश के अहम हिस्सा रहे हैं। इनके जरिए हम दुनिया को दिखाते हैं कि पशु प्रेम भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। तो वाकई इस तस्वीर से बड़ा मैसेज जा रहा है आम लोगों के बीच में। थिप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहाँ खुद हाथियों को, उनके बच्चों को दुलारते हुए, उन्हें गन्ना खिलाते हुए, एक विशालकाय शाकाहारी वन्य प्राणी को इस तरह से दुलारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद आकर्षक तस्वीर, और खुद भी एक विशेष वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस थिप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन हाथियों से, उनके महावतों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश उन्होंने की है कि इनके संरक्षण में किस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है, और इनके संरक्षण में और कौन से ऐसे कदम हैं जो बेहतरी के लिए उठाए जा सकते हैं। इन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन महावतों से बातचीत करते हुए, उन संरक्षकों से बात करते हुए जो लगातार दिन रात इन वन्य प्राणियों के संरक्षण में जुटे होते हैं। और ये जगह भी बेहद खास है, क्योंकि यहीं पर पिक्चराइज हुई वो फिल्म जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला। दूसरी तस्वीर उसी दंपत्ति की जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल इन्हीं हाथियों के, अनाथ हाथियों को पालने पोसने में, उनके लालन पालन में ही लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे मुलाकात करते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह से वन्य प्राणी प्रेमियों का मनोबल बढ़ता है, और इस तरह से इसका प्रचार प्रसार भी होता है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एलिफेंट कैंप में पहुंचे हुए हैं। और देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब पीएम नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंचे थे, जहां खुद कैमरे में उन तस्वीरों को कैद करते हुए नजर आए थे, जब चीता हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचे थे, क्योंकि कई सालों से विलुप्त हो चुके थे। लेकिन उस तस्वीर को हर कोई कैद करना चाहता था, लेकिन खास तब हो जाता है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को उतारते हुए नजर आए थे। ऐसे ही आपको वो तस्वीर भी याद होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मोर को चारा खिलाते हुए नजर आते। तो कई तस्वीरें हम देख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में। आज भी हमने कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी। आज पीएम नरेंद्र मोदी की वेशभूषा पर अगर आप ध्यान देंगे तो किस तरीके से अलग ही अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी हैट के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई है, तो अलग ही अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन थिप्पाकड़ू हाथी कैंप की यह तस्वीर आपके सामने है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन
हाथियों का जो देखभाल करते हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले इन हाथियों को स्नेह करते हुए। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं और जहां पर हाथियों का संरक्षण किया जाता है और समझते हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं मुदुमलाई हाथी कैंप की, जहां पर एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने गन्ना खिलाया इन हाथियों को, और दूसरी तस्वीर बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जायजा लिया था, वहां के अधिकारियों से भी बातचीत की थी, और ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने आपको दिखाया। और जिस वेशभूषा का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की सीमा से लगे मुदुमलाई नेशनल पार्क पहुंचे हुए हैं। थेपाकड़ू एलिफेंट कैंप का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम पहले आपको दिखा रहे हैं। और वहां पर पीएम फ्रंटलाइन स्टाफ से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी बोमन और बैली से भी मुलाकात करेंगे। तस्वीरें देखिए आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसका जिक्र किया जा रहा था, किस तरीके से दूरबीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन तमाम बाघ को देखते हुए नजर आए, जैसा कि हम पहले भी एक बार देख चुके हैं। ठीक ऐसी ही तस्वीरें कूनो नेशनल पार्क की भी थी। वाकई ये तस्वीरें अपने आप में दोहराती हुई तस्वीर है और पीएम की एक एक तस्वीर बेहद मायने रखती है। मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि पशु प्रेम कितना मायने रखता है, लेकिन अब वहाँ के लोगों के बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं जरा तस्वीरों पे ही फोकस करती हूँ। जब भी प्रधानमंत्री ऐसे किसी टाइगर रिजर्व जाए या किसी जंगल सफारी पे जाए, इस तरीके से जब इलाके में जाते हैं तो उनके हाथ में उनका पसंदीदा उस दिन का इक्विपमेंट क्या होता है, कैमरा, जिससे वो बेहद प्यार करते हैं। उनके बहुत पुराने फोटोग्राफ जब आप देखेंगे, चाहे वो विदेश में गए हो या भारत के ही किसी कोने में हो, तो उनके हाथ में कैमरा जरूर होता है। यानी जिस तरीके से इन दिनों हम सब अपने मोबाइल फोन से या किसी कैमरे से हर तस्वीर को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही अपनी भावना के साथ पीएम मोदी भी ऐसा ही करते हुए नजर आते हैं। और इससे कि वो दिखाते भी है कि वो एकदम सहज और सरल तरीके से एक आम आदमी की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। और वही तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा भी रहे हैं। और ये दो मुकाबले, पहला मैच राजस्थान और दिल्ली के बीच होगा। दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगे एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस। पुलिस को मिली माफिया अतीक की क्राइम डायरी। डायरी में कोडवर्ड के साथ पैसों के लेन देन का भी हिसाब। डायरी में मिले अतीक के पोस्टर की पुलिस कर रही है जांच। उमेश पाल शूटआउट केस में वांटेड शाइस्ता परवीन पर रखी गई इनामी राशि को पुलिस ने बढ़ाया। पुलिस ने इनामी राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया। फरार चल रही है अतीक की पत्नी शाइस्ता। साबरमती जेल में अतीक अहमद की सेल बदल दी गई है। अतीक को अब आतंकियों वाली सेल में अकेले रखा गया है। ऐसे में अतीक अब किसी से संपर्क नहीं कर सकता। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने अतीक की बहन आयशा नूरी को भी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी बनाया है। शूटरों को भगाने में आयशा नूरी की अहम भूमिका का आरोप।